नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फायरमैन का एग्जाम हो चुका है 11 से 1 बजे के बीच में, और हम आपके लिए लेके आए हैं इसका सॉल्यूशन। पूरा कंप्लीट पेपर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी कैसी रहेगी, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। हिंदी पहले है, तो हिंदी में देखिए पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। तो रेलगाड़ी देखिए एक संकर शब्द है और ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल नहीं है अग्नि का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। अनिल होता है वायु का पर्यायवाची। अगला है, सदानंद में संधि है। तो सदानंद में संधि है व्यंजन संधि, सत धन आनंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आकाश के तारे तोड़ डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो वास्तु प्रधान जो है टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य नाम है। तो ये कंप्यूटर का एक फॉन्ट है, जैसे मंगल फॉन्ट होता है, कुर्तिदेव होता है, उसी प्रकार का चाणक्य भी एक फॉन्ट है। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानश्री। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कर्मभूमि के लेखक कौन है। तो कर्मभूमि लिखी है प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हिम किरीटनी के रचयिता का नाम है। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो लक्ष्मीन वास्तविक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति होती है वो पाली प्राकृत के बाद होती है अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कुमाऊनी बोली का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो ये नैनीताल अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। तो इसके लिए हंस पद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किया जा सके तो उसको कहते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सके उसको कहते हैं वर्ण। अंतिम शब्द में प्रत्यय है। तो अंतिम में इम प्रत्यय है। स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां पर अरावली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए पर्वत जो है पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अरावली एक अपवाद है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहां से है सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। तो बुशमैन क्षेत्र है, तो ये कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। निम्नलिखित पूछा है, यहां पर इनमें से पूछा है। तो इनमें से है छत्तीसगढ़। वैसे कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, मी टू योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर शायद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस में स्थित है। तो ये है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। तो जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राव 1992-93 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर अब तक महाभियोग लगाया गया है। तो अभी तक तो किसी पर नहीं लगाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है भारत का। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत किसको करता है, अमेरिका को। ठीक है, यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है। तो भूमि की चकबंदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो यहाँ पर हाल ही में पूछ रहा है, लेकिन ये विलय 2020 में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था। तो ये नेपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बर्मा और श्रीलंका को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो अमेरिका क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब यहां से देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो पहला रीजनिंग आपका क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर बताना क्या आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 तियां 12 और 5 दूनी 10, फिर ऐड करना है। ऐसे देखिए 5 पचे 25 और 8 तियां 24, 49 हो जाएगा, और 7 चौको 28 होता है, और 9 पंचे 45 होता है। जोड़ने के बाद आएगा 73। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए, एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वापस आती है। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। ठीक है, इतनी स्पीड से जाती है, इतनी स्पीड से वापस आती है। तो यहाँ पर औसत चाल आपसे पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन एवरेज के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 60 ये है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड वापस आने में है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 180। तो 180 जो है इसकी टोटल डिस्टेंस है। इसके बाद देखिए हम यहां से निकालेंगे क्या? टाइम निकालेंगे। ठीक है, टाइम निकालेंगे तो टाइम यहां से अगर इससे निकालेंगे टाइम कितना आएगा? तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6 तियां 18, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5। ये टाइम आ गया इसका 5। लेकिन ये जो है ये इसकी टोटल डिस्टेंस है, लेकिन एक बार ये जा रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 गुणा 180 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 360 अपॉन 5। डिवाइड करने पर क्या आएगा? 5 सत्ते 35, 10 5 दूनी 10, 72 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, इससे जो है आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित दी गई सूचना के आधार पर निर्णय लीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी तथा ई में कौन सा लंबा है। तो यहां पर देखिए आपको पहला दिया गया है डी ए सी से लंबा है, डी ग्रेटर देन ए एंड सी। ठीक है, इसके बाद देखिए बी जो है ई से छोटा है, बी ई से छोटा है और डी से बड़ा है। तो बी बड़ा है डी से, तो ई से छोटा है, तो ई सबसे बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा डी, फिर आ जाएगा ए और सी। तो इसके बाद जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय बताती है। मिरर इमेज यहाँ पर आपसे पूछा है, तो आपको देखिए 8:30 यहाँ पर दिया है, आपको माइनस करना होता है 11:60 में से। ठीक है, 11:60 में से माइनस करोगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3। 3:30 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच में संबंध बताता है? ठीक है, तो देखिए तरल क्या होता है? तरल दूध होता है, पिज्जा तो अलग हो गया, हार्ड हो गया, ये अलग आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गाय की संख्या आपसे यहाँ पर पूछी है, तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। गाय को हम एक्स मान लेते हैं, 4 पैर हुए गाय के। ठीक है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो इसको वाई मान लेते हैं, 2y हो जाएगा। इनकी जो संख्या है, इनके सिरों की संख्या की 2 गुने से, तो 2 गुना सिर तो दोनों के पास एक ही होंगे, x प्लस वाई प्लस 14 इतना है। ये पूरा आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये 4x होगा और यहां पर ये 2x हो जाएगा। इसको यहां पर लाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 2x, और इस 2y से यहाँ पर 2y माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 14। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर आकृतियां बना लेते हैं। तो इस प्रकार की कुछ आकृति है, ये कुछ ऐसा आकृति इसमें दिया है, कुछ ऐसा है। ठीक है,
इसको यहाँ पर हम मिला देंगे और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। अब इसको कैसे काउंट करते हैं उसके लिए आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है, 8 इंटू 2 करोगे ये 16 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अंदर का करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 ये हो गए, 16 हो गए, तो कितने हो गए टोटल 32 इसमें ट्रायंगल है। इसी प्रकार से आपको करना होता है, इसमें 32 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मुख उसका किस ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। इसके बाद देखिए बायां मुड़ता है 135 डिग्री, बायां वो मुड़ता है 135 डिग्री। इसका जो हाथ होगा बायां वो किस साइड होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो 135 डिग्री मुड़ेगा, तो यहां से देखिए 90 हो गया, फिर यहां से 45 और मुड़ेगा, तो इस एरिया में जो है नॉर्थ ईस्ट की साइड को जो है इसका अभी फेज है, कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट की साइड को 135 मुड़ने के बाद। इसके बाद 180 दाएं मुड़ता है, यहां से फिर राइट आएगा 135 में, तो यहीं पहुंच जाएगा अपनी पहली वाली लोकेशन में। इसके बाद ये 45 फिर यहां पर जाएगा, ठीक है। ये तो टोटल 90 हो गया, यहां पर पहुंचेगा। ये कौन सा है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में आएगा ये, मतलब कि दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो रेटिना पर बनता है दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 1/2 3/4 5/8 7/16, अगला भिन्न होगा, तो अगला फ्रैक्शन होगा यहां पर देखिए 2 4 8 16, इसका डबल करेंगे 32, फिर 1 3 5 7, तो 2 का अंतर है 9 आ जाएगा, ठीक है। 9/32 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपको बोर्डमोस रूल आना चाहिए, और यहां पर आपको जो बताया गया है वो स्टेप आपको फॉलो करना है। 175 है, माइनस का अर्थ क्या है, यहां पर माइनस का अर्थ है डिवाइड। 25 है, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। इसके बाद देखिए 5 है और प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद क्या है 20 है, 20 और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। इसके बाद 3 है और फिर प्लस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10। तो सबसे पहले क्या होता है बोर्डमोस रूल के हिसाब से, सबसे पहले होता है डिवाइड, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा कितना 7 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 100, ठीक है 100, और ये माइनस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 107। अब प्लस होगा पहले, ठीक है 107 माइनस 30 77 आ जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद होगा आपका मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन होगा, फिर आपका माइनस होगा, ठीक है लास्ट में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 77। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आधार पूनावाला इसके जो है प्रमुख है। गेहूं के दानों में होते हैं, तो ये फल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया, तो पीसी घोष जो है पिनाकी चंद घोष पहले लोकपाल थे। इसके बाद हमने जो है करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया था इनका कार्यकाल पूर्ण हो गया था, तो एक्टिंग जो है प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया था लोकपाल अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये भी करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो करंट अफेयर के लिए देखिए आप हमारी 170 क्वेश्चन वाली वीडियो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर की है, और उसके बाद जो है एक आपको उत्तराखंड के लिए देखनी है 2022 वाली करंट अफेयर वाली वीडियो, ठीक है, जो जनवरी से दिसंबर तक की। उत्तराखंड इसी में से आएगा आपका 2022 की जनवरी से दिसंबर तक वाली में, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के लिए आप 170 वाली वीडियो देख सकते हैं। और एक लास्ट 4 ईयर वाली वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर की है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ हुआ था, तो 12वां डिफेंस एक्सपो था ये, और ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। इससे पहले 2020 में कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो कि 11वां था, ठीक है। इसके बाद देखिए जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता, ये पीवी सिंधु ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार ने चलाया था यूक्रेन से छात्रों को लाने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है और मैक ओएस है, ऊपर के सभी जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट शामिल है, तो 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी, ठीक है 1024
गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्पैम। नेक्स्ट है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आईटी अधिनियम आता है 2000 में, 2009 में इसमें होता है संशोधन। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है, तो अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है, 2019 का आया था क्वेश्चन करंट अफेयर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? तो ये मैंने आपको पिछली जो जीके वाली वीडियो थी उसमें बताया था, 2700 राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया था हमने आपको, ये गढ़वाल में स्थापित की जाएगी। और इसमें क्या था कि जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसमें जो भी कण पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उस पर ये नजर रखेगा। ठीक है, तो ये जो है गढ़वाल में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। करंट अफेयर वाली वीडियो में मिल जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो भारत के पहले सीडीएस जो है बिपिन रावत थे और ये पौड़ी से संबंधित थे। वर्तमान जो सीडीएस है अनिल चौहान, वो भी पौड़ी से हैं। ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर वाली वीडियो में ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये क्या गया था? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह नेगी को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में 5 लोगों को दिया गया था। अप्रैल मंथ में 2 लोगों को दिया गया था, एक दीवान सिंह बजेली को, दूसरा नरेंद्र सिंह नेगी को, 2018 के लिए। ठीक है, ये हमने करंट अफेयर वाली वीडियो में आपको बता रखा है। नेक्स्ट है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की स्थिति क्या है? उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है उत्तराखंड को 7वें स्थान इसमें मिला है। आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? तो आईटी पार्क है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक की सर्वाधिक संख्या है? तो ये उधम सिंह नगर की है, 717 है। ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर है, 2020-21 का करंट अफेयर है। 717 इसकी टोटल जो है पंजीकृत परिवारों की संख्या है। सबसे कम टिहरी की है, शायद 41 या 48 ऐसी है कुछ। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सबसे अधिक है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय है? उरेडा का कार्यालय है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है द्वितीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सेकेंडरी क्षेत्र का कितना है? 48% करीबन है। ठीक है, इसके बाद 41% है टर्सरी सेक्टर का, तृतीय क्षेत्र का। 10% है प्राथमिक क्षेत्र का। ये परसों की वीडियो में, जीके वाली वीडियो में हमने इसको इंक्लूड किया था। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी काफी इजी क्वेश्चन था, इंद्रमणि बड़ौनी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। और उत्तराखंड के क्वेश्चन जो आए थे वो काफी इजी आए थे, लेकिन उत्तराखंड की जीके में इस बार जो है आपको हिस्ट्री का पोर्शन जो है नहीं देखने को मिला। चंद्र राजवंश, पवार राजवंश, जो कि यूके ट्रिपल सी बहुत पूछता था, इस बार जो है वो देखने को नहीं मिला। आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा मिले हैं और आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से उत्तराखंड का पूछा गया है। ठीक है, करंट अफेयर पर आपको फोकस करना है। करंट अफेयर के जो है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और रीजनिंग पर भी आपको फोकस करना है। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछ रहा है ये भी आपको देखना है। 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आए हैं ये भी आपको देखना है। ये नहीं कि सारा रीजनिंग पढ़ देना है। रीजनिंग जिस टाइप का यूपीपीएससी पूछ रहा है उसी प्रकार का आपको पढ़ना है। उस पर हम वीडियो लेके आ जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम से पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है चमोली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? तो गुजरू इसका सही जवाब है। डोला पालकी आंदोलन ये संबंधित है शिल्पकारों से। जयानंद भारती 1930।
इसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ये था हेनरी रैमजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। छठा कुमाऊं कमिश्नर था 1856 से लेकर के 84 तक। ठीक है, इसके बाद देखिए मथुरा प्रसाद नैथानी एवं उनके अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की? तो ये की थी लखनऊ में। ये हमने आपको बताया था परसों वाली वीडियो में ही, जो उत्तराखंड पुलिस जीके के लिए हमने चलाई थी सीरीज, उसमें हमने बताया था कहाँ पर की थी, लखनऊ में की थी। इसके बाद 1908 में इनकी एक सभा भी होती है। इसके बाद अल्मोड़ा से सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है बुद्धि वल्लभ पंत को। डिबेटिंग क्लब की स्थापना करते हैं 1870 में। 1871 में जो होता है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो 1936 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो होमवती देवी नहीं थी, बाकी सब थे। मंगला देवी थी, रेवती देवी, जीवंती देवी। ये इसका सही जवाब है होमवती देवी वाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो गंगा का निर्माण होता है देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी। बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, एक पुस्तक यहाँ पर पूछी थी भक्ति दर्शन की, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो ये दुगड्डा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला है निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर है। नंदा देवी शिखर है चमोली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है तो सीढ़ीनुमा खेती करके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डोडी ताल देखिए सही सुमेलित है पूछे यहाँ पर। ठीक है, डोडी ताल स्थित है आपका उत्तरकाशी में, हरीश ताल नैनीताल में, ये भी सही नहीं है। बेनी ताल आपका चमोली में है, ये भी सही नहीं है। देवरिया ताल जो है आपका है रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो मोनिंगला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हिमनद व जनपद को आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। ठीक है, कफनी बागेश्वर बिल्कुल सही है, रालम पिथौरागढ़ सही है, अलकापुरी चमोली सही है, खतलिंग जो है आपका टिहरी में है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं? तो एसटी की सीटें हैं विधानसभा में 2, चक्राता और नानकमत्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायत महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो ये किया था भुवन चंद खंडूरी ने 12 मार्च 2008 को, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन है? तो यहाँ पर पूछा है एंग्लो इंडियन के बारे में, तो ये है ऑप्शन नंबर ए रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एनडी तिवारी की सरकार में 2002 में इनको मनोनीत किया जाता है। इसके बाद पूछा है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष ये थे प्रकाश पंत। निर्वाचित पूछे तो वो थे यशपाल आर्या। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है 3 है उत्तराखंड में, और कौन है? नरेश बंसल है, अनिल बलूनी है और कल्पना सैनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया जाता है? 2021 में आता है, और इसी में देखिए संपत्ति का अधिकार दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, पैतृक संपत्ति में जो है महिलाओं को अधिकार दिया जाता है, 2021 का करंट अफेयर है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नंदा देवी शिखर की ऊंचाई चमोली में स्थित है 7816, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है भारतीय हिमालय की पूर्वी पश्चिमी सीमाएं क्या है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत और नामचा बारवाड, तो ये भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे आपके 100 क्वेश्चन थे। पेपर की बात करें तो पेपर पढ़ा है तो ठीक आया था, लेकिन जिसने सिर्फ उत्तराखंड जीके पढ़ा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ उत्तराखंड जीके पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बस हो गया, बाकी वो कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं है, जीएस पे फोकस नहीं करते, करंट अफेयर पे फोकस नहीं करते, और जो है आपका रीजनिंग पे फोकस नहीं करते, तो उनको जो है यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हुई होगी। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही पोर्शन पर फोकस नहीं करना है, सभी पोर्शन पर करना है। अभी जो है यूपी पीएससी पेपर करा रहा है, तो आपको थोड़ा देख लेना है पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी भूल जाओ, सब हिस्ट्री पढ़ते रहो, लेकिन हिस्ट्री भी पूछनी चाहिए थी,
एक दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट डालने चाहिए थे यहाँ पर यूके पीएससी ने इस पेपर में, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ठीक है, करंट अफेयर ज़्यादा है और रीजनिंग जो है थोड़ा हार्ड है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।